नमस्कार, मैं हूँ डीके पांडे और आप देख रहे हैं डीके वीटी न्यूज। आज देर रात्रि विक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र के भानस थाना क्षेत्र से डीहरा गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत और मौत का ये सिलसिला शुरू हुआ घर के ही एक ही सदस्य के हाथों से। क्यों हुआ उस रात? क्यों उठी बंदूक और क्यों उजड़ गया पूरा परिवार? पूरे घटनाक्रम की गहराई की से पड़ताल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं दर्शकों। सूत्रों को प्रारंभिक अनुसंधान के अनुसार डेहरा गांव के निवासी अमित सिंह, पिता सालिग्राम सिंह, मानसिक रूप से पिछले कुछ समय से तनाव में चल रहा था। दिनांक 24 नवंबर 2025 को रात्रि लगभग पौने 12 बजे देर रात घर के लोग रोज की तरह अपने अपने कमरों में थे कि अचानक गोली चलने की आवाज आई। सबसे पहले अमित सिंह ने अपने ही घर में अपनी पत्नी नीतू देवी पर गोली चलाई। गोली लगने से मौके पर ही नीतू देवी की मौत हो गई। गोली की आवाज सुनकर जब पिता सालिग्राम सिंह रोकने की कोशिश की तो अमित सिंह ने अपने पिता पर गोली चला दी। पिता की भी वही मौत हो गई। इसके बाद कुछ ही सेकंड बाद घर में सन्नाटा फैल गया। चीख पुकार मच गई। परिजनों के सामने अमित ने खुद को गोली मार ली और वहीं ढह गया। अमित सिंह की भी मौत हो गई। एक ही परिवार के 3 सदस्य कुछ ही मिनटों में खत्म हो गया। दर्शकों, घटनास्थल पर मौजूद परिजनों ने स्पष्ट कहा कि अमित सिंह पिछले कई दिनों से मानसिक तनाव और बेचैनी और अवसाद से गुजर रहा था। पड़ोसियों का कहना है कि रात में अचानक जोरदार आवाज आई और फिर लगातार चीख सुनाती पड़ी। जब लोग भागकर घर पहुंचे तो तीनों लोग खून से लथपथ पड़े थे। परिजनों ने बताया कि अमित का व्यवहार पिछले कुछ महीनों से बदल गया था। कभी सामान्य, कभी गुस्सैल, कभी एकदम चुप, लेकिन किसी भी कल्पना की भी नहीं की थी कि वह ऐसा कदम उठा लेगा। घटना की जानकारी मिलते ही भानस थाना, विक्रमगंज एसटीबीओ और एफएसएल की टीम टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस सूत्रों के अनुसार नीति के तहत घर को सील किया गया है और एफएसएल की टीम सभी साक्ष्य जैसे खोखा हथियार, खून के नमूने, फिंगरप्रिंट, मोबाइल डेटा, कमरे के अंदर लोकेशन सब कुछ इकट्ठा कर लिया है। पुलिस का कहना है कि लगातार कार्रवाई की जा रही है। सुसाइड और मर्डर के सभी एंगल से देखे जा रहे हैं। सुबह जब गांव के लोग को घटना का पता चला तो पूरा डेहरा गांव सदमे में आ गया। लोगों की आंखों में डर, हैरानी और दर्द साफ झलक रहा था। गांव के बुजुर्ग ने कहा, हमने जिंदगी में ऐसा दृश्य नहीं देखा, पूरा परिवार खत्म हो गया। महिलाएं कह रही थी, अमित पहले से परेशान रहता था, लेकिन हमने कभी सोचा भी नहीं था कि बंदूक उठा लेगा। गांव में अभी भी तनावपूर्ण शांति है। पुलिस की टीम लगातार गांव में कैंप कर रही है। पिछले कुछ वर्षों से पारिवारिक तनाव, आर्थिक दबाव और सामाजिक समस्याएं कई मामलों में लोगों को मानसिक रूप से तोड़ रही है। विशेषज्ञ कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति से ज्यादा चुप्पी, गुस्सा और असामान्य व्यवहार और नींद की कमी, अचानक आक्रामकता जैसे लक्षण दिखे तो तुरंत मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से मदद लेनी चाहिए। लेकिन आज हमारे समाज में आज भी मानसिक बीमारी को कमजोरी समझा जाता है, जबकि ये एक चिकित्सा की स्थिति है। अगर समय पर इलाज, परामर्श और परिवार की संवेदना मिल जाए तो कई जानें बचाई जा सकती है। दर्शकों, एफएसएल के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार प्रारंभिक इनपुट गोली चलने की दिशा, खून के धब्बे का पैटर्न और फायरिंग के एंगल से यह स्पष्ट है कि गोली बहुत नजदीक से चलाई गई है। कमरे में किसी भी प्रकार के संघर्ष के निशान नहीं मिले हैं, जिससे यह संभावना मजबूत होती है कि अमित की अचानक हमला किया गया। मोबाइल जांच में कुछ पर्सनल और चैट्स कॉल रिकॉर्डिंग भी मिली है कि इसकी जांच पुलिस करेगी। अमित ने हथियार कहां से लाया, क्या लाइसेंसी हथियार था या अवैध था, यह भी एक जांच का हिस्सा है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कभी-कभी उसका स्वयं का तनाव बन जाता है। एक व्यक्ति की मानसिक अस्थिरता और एक पूरे परिवार के लिए विनाश बन सकती है। यह घटना हमें याद दिलाती है, घर के भीतर छोटी-छोटी मनोवैज्ञानिक समस्याओं को अनदेखा करना खतरनाक साबित हो सकता है। और एक सवाल ये भी, क्या गांव और छोटे कस्बों में मानसिक स्वास्थ्य की सुविधा पर्याप्त है? क्या परिवार, समाज, प्रशासन इस दिशा में काम कर रहा है? विक्रमगंज अनुमंडल का ये मामला है, सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, यह एक चेतावनी है। एक परिवार, 3 मौतें और एक ही घर के अंदर। फिलहाल पुलिस जांच में जारी है। डीकेवीटी न्यूज आपको हर अपडेट सबसे पहले पहुंचाएगा। अगर आपके पास कोई व्यक्ति मानसिक तनाव से गुजर रहा है तो कृपया उसे अकेला न छोड़ें, सहयोग करें, समझें और विशेषज्ञों की मदद लें। मैं हूं डीके पांडे और देखते रहिए डीकेवीटी न्यूज, निष्पक्ष और निर्भीक, देश की धड़कन और जनता की
अब आप सुनिए। सुबह 25:11 की अर्ली मॉर्निंग में एक सूचना कि 3 व्यक्तियों की गोली से हत्या हो गई है की सूचना भानस थाना में प्राप्त हुई। इसके सत्यापन हेतु भानस थाना घटनास्थल पर पहुंची और उन्होंने मृतकों की पहचान अमित सिंह पिता शालिग्राम सिंह पिता रामानंद सिंह और नीलू देवी पति अमित सिंह के रूप में पहचान की। प्रथम दृष्टया जांच एवं आई विटनेसेस के बयान के उपरांत ये बात प्रकाश में आ रही है कि रात्रि लगभग 12 से 1 बजे के आसपास जब घर में सभी लोग सोए हुए थे तो अचानक घर के प्रथम तल्ले के कमरे से गोली चलने की आवाज़ आई, जिसे देखने के लिए घर के लोग जब उधर उस ओर गए तो उन्होंने उस कमरे से अमित सिंह, जिन्होंने अपने हाथ में बंदूक ले रखा था, उनको बाहर आते हुए देखा और साथ ही उस कमरे में उन्होंने उनकी वाइफ नीतू देवी की लाश भी देखी और उसके उपरांत वो आंगन में पहुँचे। आंगन में उनके पिता शालिग्राम सिंह उनको रोकने और समझाने का प्रयास कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने अपने पिता शालिग्राम सिंह पर भी फायर किया, जिससे उनकी भी मृत्यु हो गई। यह देखकर घर के बाकी लोग काफ़ी डर गए और वो लोग घर में छिप गए। उसी कुछ देर बाद अमित सिंह ने खुद पर भी फायर किया, जिससे उनकी भी मृत्यु हो गई है। और साथ में यह बात भी प्रकाश में आ रही है कि ये मानसिक तौर पे विक्षिप्त भी थे और फर्दर जांच के लिए एफएसएल टीम को भी बुला लिया गया है। इस संबंध में अगर कोई और जानकारी जैसे ही उपलब्ध होती है तो हम आप लोगों को सूचित करेंगे। धन्यवाद। बताइए क्या मामला है? मैं राजेश कुमार सिंह आज 11:54 पर घर आया शादी से। इसके बाद मैं अपने घर में जाके सो गया। उस समय घर की स्थिति एकदम नॉर्मल थी। ठीक 20 या 25 मिनट के बाद में आवाज़ आई। मैं भाग के ऊपर गया तो हमारी लड़की भागते हुए आ रही थी। मैं उससे पूछा तो बोली कि हमारा चाची को गोली मार दी चाचा। तब तक से मैं देखा कि बंदूक लेकर को बाहर निकल रहे हैं। वो हमारे ऊपर भी बंदूक लगाए। मैं वहाँ से भाग करके नीचे आ गया। नीचे कमरे में बंद हो गया। हम लोग सारा परिवार। नाम भी बता दीजिए। मेरा भाई अमित कुमार सिंह सबसे छोटे भाई हैं। ठीक। इसके बाद में करीब 5 या 7 मिनट के बाद में हम लोग अपना गेट बंद करके सारे आदमी ऊपर चले गए। हमारे पिताजी को गोली मार दिया और जब अपना गोली अपने आप मार रहा था, उस समय हम लोग सारा अपना परिवार देख रहे थे, चिल्ला रहे थे ऊपर से, लेकिन वो कुछ सुन नहीं रहा था। और वो पहले से भी मेंटली डिस्टर्ब है और हरदम रहता है।